हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। मैं आचार्य हिमांशु सैनी मेरे यूट्यूब चैनल के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल होंगे, मंगल होंगे, माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। सो गाइज, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है एकादशी का महाव्रत, महाउपवास। देखिए, बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एकादशी के व्रत के पालन करने की सही विधि क्या है, इस व्रत को कैसे किया जाए जिससे हमें एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो आज हम इस वीडियो में एकादशी के व्रत का पालन करने की सही विधि के बारे में जानेंगे। कि शास्त्र क्या कहते हैं कि किस विधि के साथ में एकादशी के महाव्रत का पालन करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन आता है कि एकादशी का व्रत कब शुरू करना चाहिए। तो शुभ काम में कोई चीज़ की देरी नहीं होती, किसी भी चीज़ का प्रतीक्षा नहीं करनी होती। आप किसी भी महीने की, कोई भी शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, कोई भी एकादशी से आप अपना एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात, सर हमें शुक्ल पक्ष की एकादशी करनी चाहिए कि हमें कृष्ण पक्ष की एकादशी करनी चाहिए। तो देखिए, एकादशी के लिए शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि एकादशी के अंदर कोई भी भेद नहीं कहा गया है। शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष से बड़ी होती है और कृष्ण पक्ष की एकादशी शुक्ल पक्ष से बड़ी होती है। तो आप शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों एकादशी आपको रखनी है। अगर आप गृहस्थ हैं फिर भी आपका मन कहता है कि नहीं हम तो दोनों एकादशी नहीं रख सकते, तो वहाँ पे आपको शुक्ल पक्ष की एकादशी रखनी चाहिए। लेकिन अगर आपका सामर्थ्य है, अगर आप दोनों एकादशी कर सकते हैं तो आपको हमेशा दोनों ही एकादशी करनी है। फिर भी अगर आप एक अच्छा समय माने कि हाँ नहीं हम तो एक अच्छे समय पे करेंगे, तो उसके लिए मार्गशीर्ष महीने के अंदर जो उत्पन्ना एकादशी आती है उस दिन से आप एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं, बिकॉज इस दिन एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। सो दूसरा, हम अब बात करते हैं एकादशी की विधि क्या व्रत पालन की। देखिए, एकादशी का व्रत जब आप दशमी, एकादशी और द्वादशी 3 दिनों का नियम पालन करते हैं तो आपको एकादशी का एक व्रत पूरा होता है, उस एक व्रत का आपको फल मिलता है। सो पहले हम बात कर लेते हैं दशमी के दिन का क्या क्या नियम है। ठीक है, दशमी के दिन आपको स्नान ध्यान करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तामसिक भोजन का आपको त्याग करना है। इस दिन रात्रि में आपको प्याज, लहसुन, चावल इत्यादि नहीं खाने हैं, ताकि दूसरे दिन वो आपके कुछ भी अंश आपके पेट में ना रहे और आपके व्रत को बाधित करे। रात्रि में आपको भगवान का स्मरण करके सो जाना है। देन एकादशी का दिन यानी दूसरा दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको स्नान आदि कर लेना है, सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित कर देना है। देन आपको अपने पूजन स्थान पर बैठना है और वहाँ पे हाथ में थोड़े से जल, थोड़े से पुष्प, थोड़ा सा वहाँ पे आपको मौली इत्यादि दक्षिणा इत्यादि आप लेके आपको संकल्प लेना है कि हे परमपिता परमात्मा, हे भगवान विष्णु, आपकी प्रसन्नता के लिए आज इस महीने की इस एकादशी को मैं अपना नाम बोलेंगे, अपना गोत्र बोलेंगे, ये सब बोल के आप व्रत का संकल्प ले लेंगे। एकादशी के व्रत का आपने संकल्प ले लिया। संकल्प लेके दिन भर आप निराहार रहेंगे। देखिए, एकादशी में आजकल लोग क्या करते हैं, मार्केट में जो चीज़ें मिलती है खाने की, फलारी वगैरह, चिप्स वगैरह आ रही हैं, सो इन सब चीज़ों का त्याग करें। एकादशी के नियम में आहार का तो त्याग साफ साफ कहा गया है कि आपको आहार का त्याग करना चाहिए। अगर फिर भी आपका सामर्थ्य शरीर साथ नहीं दे रहा तो आप फल और दूध इत्यादि आप ले सकते हैं एक बार दिन में। और इस दिन कोशिश करें कि जल भी जितना कम पी सके उतना ही कम जल पिए, क्योंकि कई कई संत तो ऐसे हैं कि वो हर एकादशी को ही निर्जला एकादशी रखते हैं। ज्येष्ठ महीने में जब आती है ना निर्जला एकादशी, वैसा ही हर ना संत हर एकादशी को निर्जला रखते हैं, बट हम गृहस्थ लोग हैं, ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो आपको आहार कम से कम लेना है। इस दिन अधिक से अधिक भगवत के नाम का स्मरण करना है। आप पूरे दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का नाम जप कर सकते हैं, या फिर आप जिस भी इष्ट को मानते हो, राधा राधा, राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, विष्णु विष्णु, जो भी नाम आप मानते हो उसका आप जप कर सकते हैं, ताकि आपका एकादशी के व्रत का आपको फल मिल पाए। दूसरी हम बात करें पूजा विधि क्या है। पूजा विधि आप नित्य जो पूजा करते हैं भगवान विष्णु, घर में अगर लड्डू गोपाल या शालिग्राम जी रखते हैं तो उनको स्नान इत्यादि करवा के, उनको चंदन का तिलक वगैरह करके उनका सुंदर श्रृंगार कीजिए, उनका भजन कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, धूप दीप नैवेद्य उनको अर्पित कीजिए। ये करने के बाद में आपकी पूजा पूरी हो जाती है। तो आपका पूरा दिन का नियम ये रहेगा कि आपको कम से कम जल ग्रहण करना है और आहार का जहाँ तक हो सके फलाहार का भी त्याग ही कीजिए। लेकिन अगर आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है तो आपको उस समय पे आहार इत्यादि ले लेना है। देन हम बात करें रात्रि के समय, सूर्यास्त के बाद में नित्य आप अपने देवता की, जिस भी भगवान की पूजा करते हैं उनकी पूजा कीजिए, भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। घर के आसपास कृष्ण राधा का कोई मंदिर है, लक्ष्मी नारायण भगवान का कोई मंदिर है, तो वहाँ पे जाके दर्शन जरूर करके आएँ। और भगवान शिवालय जरूर जाइए, क्योंकि मैं सबको कहूँगा कि जो भी शिवालय में जाता है एकादशी के दिन उसका व्रत फलित हो जाता है, क्योंकि वहाँ भगवान शिव इंतजार करते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़े वैष्णव वो भगवान शिव हैं। ठीक है, भगवान शिव खुद उस दिन एकादशी का व्रत रखते हैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। तो देखिए, वो खुश होते हैं कि हाँ देखो, एक भगवान विष्णु का भक्त आ रहा है जिसने एकादशी कर रखी है, मेरे दर पे आया है। तो अगर वैष्णव के दर पे वैष्णव जाता तो सामने वाला देख के उसको खुश तो होगा ही, तो भगवान शिव भी आपको देख के खुश होंगे और आपको मनवांछित फल की प्राप्ति करवाएंगे।
देन आपको मैं एक चीज़ बताना पाऊँगा कि हमेशा कोई भी पूजा या फिर कोई भी कर्म होता है वो 2 भावों से होता है। एक तो सकाम भाव से होता है, एक निष्काम भाव से। आपको बताना चाहूँगा कि एकादशी का व्रत हमेशा निष्काम भाव से ही करें। देखो कइयों की अलग-अलग प्रार्थनाएँ होती हैं कि मेरे सारे पाप कट जाएँ। क्योंकि एकादशी का नाम जैसा नाम वैसा फल देने वाली होती है। जैसे अधिक मास की जोड़ ले तब तो 26 एकादशी आती है, अन्यथा 24 एकादशी हर वर्ष आती हैं। सो हर के अलग-अलग नाम है, वैसे ही आपको फल मिलता है। जैसे पाप मोचनी एकादशी होती है, आपके समस्त पापों का मोचन कर देती है, नाश कर देती है, तो आपको वहाँ पे कुछ माँगने की ज़रूरत नहीं है। सफला एकादशी आपको हर एक चीज़ में सफलता प्रदान प्रदान करती है। किसी के संतान इत्यादि नहीं है, तो पुत्रदा एकादशी है, वो पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो इन एकादशी के व्रत में कुछ भी माँगने की ज़रूरत नहीं होती। देन हम बात करें आगे एकादशी की रात्रि का। देखो एकादशी की रात्रि में शयन वर्जित बताया गया। आपको हरि नाम संकीर्तन उस दिन करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में आपको शयन नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी हमारा सामर्थ्य ना हो, पूरी रात हम जग ना सकें, तो आपको अधिक से अधिक मध्य रात्रि तक तो जागने का प्रयास करना ही चाहिए। मध्य रात्रि तक जाग के आप भगवान का नाम स्मरण कीजिए, उनका कीर्तन कीजिए। देन हम बात करते हैं द्वादशी के दिन। द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की पूजा इत्यादि कीजिए। फिर सूर्योदय के पश्चात भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करेंगे। जल अर्पित करके आपने जो भी भोग इत्यादि बनाया है, अगर आपने अन्न का त्याग करके व्रत रखा है तो आपको अन्न का भोजन बनाना है, उसको भगवान को भोग अर्पित करना है। फिर आपको अपना व्रत का पारण कर लेना है, फिर आपको वो भी खा लेना है द्वादशी तिथि की शुरुआत होते ही। अगर आपने सिर्फ जल पे व्रत रखा है तो आप फलाहार से भी पारण कर सकते हैं, फलाहार से आप पारण कर सकते हैं अगर आपने सिर्फ जल के ऊपर व्रत रखा है। तो ऐसे करके आपका एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। लेकिन नियम जो होते हैं वो आपके द्वादशी के दिन भी लागू होते हैं। द्वादशी के दिन भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तामसिक भोजन का प्रयास करना, तामसिक भोजन को त्याग करने का प्रयास करना कि स्पर्श भी ना हो, ठीक है। उड़द की दाल, इसके अलावा कई सारी भोजन, प्याज लहसुन इन सब चीज़ों का वर्जित होता है एकादशी के व्रत में, तो आप सबको इन चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहना है। दूसरा बात करें एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा, अगर किसी का मूलांक 3 है, गुरु का मूलांक कोई लेकर रखता है तो उनको एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अगर किसी की कुंडली में गुरु की अच्छी अवस्था है तो उससे मनवांछित फल प्राप्ति के लिए आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। दूसरा बात करें, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपकी कुंडली में कहीं पे भी गुरु विराजमान हो, वो आपको शुभ फल के प्रदान ही करेगा हमेशा। इसके अलावा हम बात करें, एकादशी का व्रत आपका पूरा हो गया। एकादशी के व्रत के दिन आपको अधिक से अधिक नाम, एक तो नाम जप का आपको ध्यान रखना है। मंत्र जप आप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको नाम जप करना है, रात्रि जागरण करना है और तामसिक भोजन का त्याग करने का प्रयास करना है। झूठ, छल, कपट इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। तो ये थी हमारी एकादशी के महाव्रत की महाविधि। एकदम सरल सी विधि है, हर कोई पालन कर सकता है। सो सबको बोलना चाहूँगा कि शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है, अगर आप अन्य कोई व्रत ना रखेंगे तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन एकादशी का व्रत ना रखने से भी दोष लगता है। शास्त्र तो यहाँ तक भी कहते हैं। इसलिए एकादशी का व्रत हर एक इंसान को रखना चाहिए। सो ये थी हमारी एकादशी व्रत की महाविधि। सो अब मैं आचार्य हिमांशु सैनी आपसे चाहता हूँ इजाज़त। ऐसे ही प्यार देते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे, कमेंट करके अपनी राशि, अपना मूल्यांक, भाग्यांक जरूर बताएंगे। अगर टैरो रीडिंग से रिलेटेड किसी के क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ मेरे लाइव सेशंस में, लाइव स्ट्रीमिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आके आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन ऑन जरूर कर देंगे, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सभी को जय जय श्री राधे।